बिश्केक फसादात में कोई पाकिस्तानी नहीं जाँ बहक हुआ और न ही किसी तालिबा के साथ ज्यादती हुई है। वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक मौक़िफ़, सोशल मीडिया पर गुमराह कुन खबरें फसादात भड़काने की जिम्मेदार करार। अता तारा ने बिश्केक फसादात के दौरान एक मखसूस सियासी जमात पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम धर दिया। जाली खबरों के जरिए सनसनी फैलाने वालों को अल्लाह से डरने का मशवरा। किर्गिस्तान से 550 पाकिस्तानी तलबा को आज 3 परवाजों के जरिए वापस लाया जाएगा। तमाम तर अखराजात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर को इंतजामात बेहतर से बेहतरीन बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जारहाना रवैया अरबाब इख्तियार को एहसास दिलाने के लिए अपनाया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने तवज्जो पेश कर दी। वाज़ेह किया कि बिजली पैदा करने वालों को बिजली चोर नहीं कहा जा सकता। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत क्यों दी? वज़ीर आला सिंध ने SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। दोबारा कचरा फेंके जाने पर DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई का भी दिया। पंजाब में गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। नकलो हमल के लिए मुकम्मल इजाजत है। महकमा खुराक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। NA-148 मुल्तान के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स का टर्न आउट इंतहाई कम। तैमूर अल्ताफ और अली कासिम गिलानी आमने सामने। ओकाड़ा की बस्ती मेहरदीन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान डाकू करीबी मकान में घुस गए। डकैतों ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राव शाहिद को यरगमाल बनाकर मार डाला। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा, कहर ढाने लगा। महकमा मौसमियात ने बाज़ शहरों में अगले 10 रोज के दौरान दर्जे हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी।